हेलो बच्चों, स्वागत है आपके चैनल में हैशटैग आईआईटी वाला। तो आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो रेगुलर आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी और साथ ही साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। मैं हैंड टू हैंड आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा। इन केस जिसको नोट्स ना मिल पाए तो वो डिस्क्रिप्शन में चले जाए, वहाँ पे मैं नोट्स का लिंक दे दूंगा। वैसे हैंड टू हैंड मैं आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा और साथ ही साथ में रेगुलर आपको क्लास लेते हुए लेक्चर मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री। या सिंपल सी भाषा में केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज आती है। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यही पता लगता है केमिस्ट्री हम बेसिकली देते हूँ। हमें पता है जो साइंस होती है, साइंस की अपनी 3 मेजर ब्रांचेस होती है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री इज नथिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of so it is the branch of science which deal with the study of matter। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का सिंपल सा मतलब ये होता है, ये एक साइंस की ब्रांच है। ब्रांच का मतलब क्या होता है? साइंस का क्या है? ये एक ब्रांच है। ब्रांच मतलब एक हिस्सा, एक पार्ट, या एक शुद्ध भाषा में बोलो एक शाखा। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। तो मेनली हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? मैटर के बारे में पढ़ना है। अगर आप कहीं पर भी मैटर के बारे में पढ़ लेते हैं, किसके बारे में पढ़ लेते हैं? मैटर के बारे में, तो मतलब आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लें। तो सिंपल आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, लिखिए इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of matter। पहली चीज। जो दूसरी चीज यहाँ से आती है केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको पता लग गया हो केमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है। बस केमिस्ट्री में आपको इतना लिखना है कि ये एक ब्रांच है। क्या ये एक ब्रांच है किसकी? साइंस की। विच डील with the study of matter। अब मैटर क्या होता है? यहाँ से सबसे पहली चीज आती है मैटर। यहाँ से आपको मैटर पता होना चाहिए। आप मैटर के बारे में एवरीथिंग, मैटर क्या होता है, मैटर कितने टाइप का होता है, अगर आपने ये सब चीजें पढ़ ली हैं तो आप समझ जाओगे केमिस्ट्री क्या होती है, बेसिक मतलब क्या होता है। दूसरी बात, यहाँ केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद में मैं आपको मैटर अभी डिटेल में समझाऊंगा मैटर क्या होता है। उससे पहले एक और चीज आपको समझाता हूँ। ये तो हो गया केमिस्ट्री क्या होती है। अब बताता हूँ इम्पोर्टेंस क्या होता है केमिस्ट्री में, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आखिर डेली इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस, तो नई हेडिंग लिख सकते हो आप, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आखिर क्या होता है इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री? तो सबसे पहले इसमें लिखिए आप, केमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। लिखिए केमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहली बात ये आती है, केमिस्ट्री जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेली लाइफ में। अब कहाँ कहाँ करती है मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, इस कहाँ पर? एग्रीकल्चर में जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं
वहाँ सब कहीं केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितने भी आपके एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स हो गए वो सारे के सारे रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं आप, लिखिए इन एग्रीकल्चर it help in the manufacturing of manufacture of a number of fertilizers and pesticides, a number of fertilizers and pesticides. दूसरी बात बताता हूँ बेटा, दूसरी बात आपको यही पता होगी जो केमिस्ट्री होती है हमारी मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अब केमिस्ट्री में आपकी बुक में, मैं चैप्टर 1 की बात करूँ, आपकी बुक में एक चीज़ रखी AZT, तो इसी के बारे में 2 बातें आप लिख लीजिए। मेडिकल में ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मतलब पूरे मेडिकल में आज के डेट में अगर बात करूँ, एवरी मेडिसिन जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो लिखिए दूसरी बात, chemistry help in the manufacturing of number of chemistry help in the manufacture of number of drugs like Taxol, AZT etc। तो ये कुछ ड्रग्स हैं। जैसे मैं बात करूं टेक्सोल एक ड्रग्स होता है जो कैंसर के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही AZT भी एक क्या होता है, AZT एक ड्रग्स है जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। क्वेश्चन कभी कभी टीचर ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AZT, तो क्वेश्चन लिखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AZT। इसका आंसर आपको NCERT में मिल जाएगा, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप NCERT में देखना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात बताऊं मैं, बहुत सारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी होते हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। लाइक बहुत सारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल भी होते हैं, लाइक सोप, डिटर्जेंट एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं किससे, केमिस्ट्री से। तो ये भी बात लिख सकते हैं आप, लिखिए केमिस्ट्री हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिस्ट्री हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ ड्रग्स लाइक नंबर ऑफ ड्रग्स काट दीजिए, नंबर ऑफ आर्टिकल लाइक सोप, डिटर्जेंट एंड टूथपेस्ट एटसेट्रा। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट और लास्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, यूज ऑफ केमिस्ट्री। तो इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री लास्ट पढ़ते हैं, 4th पॉइंट डाल दीजिए। आपको पता है बच्चों, जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री का बेसिकली एक फील्ड में और भी यूज कराता है, वैसे तो इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यूज कराता है, लाइक एड्स ट्रीटमेंट में, AZT में वगैरह वगैरह काफ़ी जगह यूज करा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी जगह और हैं जहाँ पे केमिस्ट्री यूज करता है, लेकिन हमें इतना पढ़ना नहीं है, बस एक पॉइंट हम और पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस इसका, ठीक है। तो लिखिए 4th पॉइंट में लिखिए केमिस्ट्री हेल्प एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। 12th क्लास में आप जाओगे, चैप्टर पढ़ोगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में टॉपिक पढ़ोगे आप, मतलब कि किसी भी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए केमिस्ट्री इज आल्सो हेल्प इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ देयर एलॉय। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड प्रिपरेशन ऑफ देयर एलॉय,
एंड प्रिपरेशन ऑफ देयर एनोल। तो यहाँ पर भी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं। अब दूसरी बात अपने मुद्दे पे आते हैं। जैसे मैंने बताया था केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। हेडिंग डाल लो मैटर और आपका चैप्टर स्टार्ट है। ये आपको मैटर ही समझना है। इसके अंदर मैटर होता क्या है। मैटर, तो मैटर क्या होता है बच्चों? लेट्स एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ ये कोई पार्ट चीज है, ये एक बॉक्स है। अब मुझे पता है इसका अपना खुद का कुछ ना कुछ तो मास होगा और इसको मैं फील भी कर सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ, एंड साथ ही साथ में ये कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, मतलब कुछ ना कुछ स्थान भी घेरता हो। तो बेटा कोई भी वो चीज जिसका अपना खुद का कुछ मास हो, जिसको मैं फील भी कर सकूं अपने सेंस ऑर्गन से, और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता हो। यहाँ से एक बात ध्यान रखना, अगर वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, किसकी फॉर्म में होगा? लिक्विड में, तो आप वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हो। तो इसका मतलब कोई भी वो चीज जिसका अपना खुद का कुछ मास हो या वॉल्यूम हो, जिसे मैं फील कर सकूं अपने सेंस ऑर्गन से, और साथ ही साथ में जो कुछ स्पेस घेरता हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो लिख सकते हैं आप एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूँ उसका, ये पेन, बोर्ड हो गया, सेल फोन हो गया, मार्कर, लिक्विड, एवरीथिंग जो भी आप अपने आसपास चारों तरफ एटमॉस्फेयर में देख रहे हो, सब में ना किस में आता है? मैटर में आता है। तो कोई भी वो चीज जिसका मास या वॉल्यूम हो, जिसको मैं स्पेस, जो कुछ स्पेस घेरता हो, एंड जो फील कर सकूं जिसे अपने सेंस ऑर्गन से, मैं कहूँगा मैटर। तो देखिए एनीथिंग which has occupied space possesses mass and felt our sense organ तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसके। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया इसका टेबल, फैन हो गया, पेन हो गया, एटसेट्रा, बहुत से एग्जाम्पल जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो सब इसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों। दूसरी बात आती है, यहाँ पे मैंने एक चीज यूज करी है, सेंस ऑर्गन। बेटा हम सेंस ऑर्गन किसे बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है कोई भी वो चीज हमारे बॉडी के पार्ट्स के वो सारे के सारे जिसे हम लोग सेंस कर सकें, दिस इज नोन एज सेंस ऑर्गन। तो लिख लिया हमारी बॉडी में, पता है आपको 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। तो लिखिए फर्स्ट सेंस ऑर्गन आईज, नोज, सेकंड नोज, थर्ड ईयर, फोर्थ स्किन एंड फिफ्थ टंग। ठीक है, दूसरी बात बताता हूँ। दूसरी बात यहाँ पर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। अब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। मैटर क्या करते हैं? क्लासिफाई। तो दूसरी चीज आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हेडिंग लिख लो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब हम मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मैटर को क्लासिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा हम किसी भी चीज को, आपको पता है क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा आप लोग? क्लासिफाई कर रहे हैं किसी भी चीज को। तो किसी भी चीज को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो किसी ना किसी बेस या किसी ना किसी आधार पे क्लासिफाई करते हैं। लेट्स एग्जांपल मैं बॉय हूँ, आप गर्ल हो, आप लड़की हो, ठीक है? तो किसी ना किसी बेस पे हमें क्लासिफाई करा गया होगा। सिमिलरली मैटर को भी क्या करा गया है? क्लासिफाई किया गया है। मैटर को क्लासिफाई करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर को हमने क्लासिफाई किया है, पहला होता है
फिजिकल क्लासिफिकेशन। लिख लो फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन। बेटा सिंपल सी बात है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफाई करा हो गया, एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। अगर मैं बात करूं फिजिकल क्लासिफिकेशन में, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 5 टाइप से क्लासिफाई करा गया है। पता है 5 टाइप कौन से होते हैं? पता हो तो बताओ। पता है तो बताता हूं। पहला होता है सॉलिड, फर्स्ट। पता है मुझे। सेकंड होता है लिक्विड, थर्ड होता है गैस, फोर्थ होता है प्लाज्मा, एंड फिफ्थ कौन सा होता है? पता है फिफ्थ के बारे में कुछ? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और फिफ्थ कौन सा होता है? मोल्टन स्टेट। ये भी स्टेट ही होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन में, ये भी एक पार्ट ही होता है। सॉलिड है, जैसे लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा, वैसे ही मोल्टन स्टेट भी क्या होती है? मोल्टन स्टेट भी एक फिजिकल क्लासिफिकेशन में एक मैटर है। सॉलिड की बात करूं बेटा मैं, सॉलिड आप पढ़ोगे 12th क्लास में जाओगे, जब कभी आप 12th क्लास में टॉपिक 1 ये सॉलिड ही पढ़ेगा, या किसी की अब तो सीबीएसई मेरे ख्याल से अब 12th क्लास में नहीं 11th में आ गया है। लिक्विड आप फिजिक्स में पढ़ोगे 7, 8 लिक्विड है। गैस आप पढ़ोगे चैप्टर 5 केमिस्ट्री का जो पढ़ोगे आप वॉल्यूम 1 में ही, वो क्या है आपका? गैस ही है। प्लाज्मा आप पढ़ोगे बीएससी कभी करोगे, इन केस केमिस्ट्री में कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी करोगे, वहाँ पढ़ोगे बेटा, ये पढ़ोगे पीएचडी में, अभी नहीं पढ़ना, दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो सिंपल सी भाषा में फिजिकल क्लासिफिकेशन में 5 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड मोल्टन स्टेट। आगे बात करते हैं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 तरह के होता है। फर्स्ट होता है प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। तो लिख लो, फर्स्ट होता है प्योर सब्सटेंस, और सेकंड होता है मिक्सचर। क्या होता है सेकंड? मिक्सचर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 तरह से करा गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर बेटा। अगर बेटा मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं, तो प्योर सब्सटेंस भी फर्दर डिवाइड करे गए हैं, लिख सकते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड। प्योर सब्सटेंस भी 2 तरह के होते हैं बेटा, लिखिए, प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं। पहला होता है कंपाउंड, दूसरा होता है मिक्सचर। सॉरी, पहला होता है कंपाउंड और दूसरा होता है एलिमेंट। बेटा कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड भी आप पढ़ोगे फर्दर डिवाइड होते हैं। कंपाउंड भी 2 तरह के होते हैं। पहला कंपाउंड जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लिख सकते हैं साथ ही साथ में, कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी प्रकार मेटल भी आपने पढ़े होंगे। मेटल बेटा 3 तरह के होते हैं, लिखिए। पहला होता है एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटलॉइड। तो मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होता है, कंपाउंड और एलिमेंट। कंपाउंड 2 तरह के, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिमेंट 3 तरह के, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। बात करते हैं बेटा मिक्सचर की। बेटा मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेसिकली हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ी है।
जब हम बात करते हैं तो अब क्लासिफिकेशन एक बार दोबारा समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, फिजिकल के बेस पर मोल्टन स्टेट। केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरह के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस बेटा आपके दो तरह के होते हैं, कंपाउंड एंड एलिमेंट। कंपाउंड आपके दो तरह के होते हैं फर्दर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिमेंट भी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मिक्सचर, होमोजीनियस एंड मिक्सचर, हेटेरोजीनियस। यही पूरा हमें डिटेल में पढ़ना है, लगभग यही हमारा इस चैप्टर का 35% है। तो इन सब के बारे में एक एक करके डिफाइन पढ़ना है धीरे धीरे करके सारे। तो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में जैसा मैंने आपको बताया दो तरह से बात करते हैं। पहला जो होता है, क्या होता है पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन में? जब मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में बात करता हूँ तो आपको पता सबसे पहली चीज़ लिखता हूँ मैं सॉलिड। क्या लिखता हूँ मैं? सॉलिड। सॉलिड अगर मैं आपको बताना चाहूँ सॉलिड होता क्या है बेसिकली, सॉलिड का डिफाइन क्या होता है, तो पहले सॉलिड की डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए सॉलिड में, सॉलिड आर दोज सब्सटेंस, सॉलिड आर दोज सब्सटेंस which has definite shape solid as those substance which has definite shape and having definite volume. And having definite volume. तो बेटा कोई भी सॉलिड, कोई भी वो सब्सटेंस होगा जिसकी शेप क्या होगी, जिसका शेप भी फिक्स्ड होगा और जिसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, शेप और साइज या वॉल्यूम दोनों क्या होंगे बेटा, फिक्स्ड। तो कोई भी वो सब्सटेंस जिसके शेप साइज दोनों फिक्स्ड होते हैं तो सॉलिड बोलते हैं बेटा। तो सॉलिड जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड क्या होता है, कोई भी वो चीज़ जिसकी शेप, साइज, वॉल्यूम वगैरह क्या हो बेटा, फिक्स्ड होती है। क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए। मैं उसे क्या बोलूँगा, वो सॉलिड है। तो कोई आपसे डिफाइन पूछे आप लिख के आ सकते हैं, हैविंग फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। दूसरी बात लिखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो तो डेफिनेशन हो गई है। अब सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। द intermolecular force is strong। बेटा सॉलिड कोई भी वो सब्सटेंस होता है जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स। बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है मेरा? बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स का इतना सा मतलब होता है जो उसके इंटर एटॉमिक पार्टिकल, कौन से पार्टिकल बेटा? इंटर एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगती है बेटा, उस फोर्स को मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? तो कोई भी वो फोर्स जो कि किस में लगती है बेटा, इंटर एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगती है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलता हूँ बेटा। इन केस ऑफ सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसी होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग होती है। ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं बेटा, नेचर में कैसे होते हैं? ये हार्ड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात लश्चर होते हैं, ये आपको पता होगी। तीसरी बात अगर बात करें, ये कंडक्ट करते हैं। लिखिए इट डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है सॉलिड से। दूसरी बात इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बेटा बात करें MPBP काफ़ी हाई होता है। जाहिर सी बात है बेटा इंटरमोलिकुलर स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। तो हाई MPBP।
एक और बात बताता हूँ बेटा यहाँ से फैक्ट, अगर आप कोई सॉलिड आपको कहे बनाने के लिए कैसे बनाओगे सॉलिड आप, तो सॉलिड अगर मुझसे भी बनाने के लिए कहिए मैंने सॉलिड बना दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है। से यहाँ पे गैप कहीं दिख रहा है, इतना गैप नहीं होता, मैंने बनाया है, लेकिन उनके पार्टिकल के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होती है और एमपीवी भी क्या होता है उनका हाई होता है। एक और बात बताता हूँ यहाँ पे बेटा, स्पेशल केस आपको याद रखना है, मरकरी जो होता है बेटा, क्या होता है बेटा मरकरी, इसे हम लोग बोलते हैं मरकरी, Hg। बेटा मरकरी इज नॉट अ सॉलिड बट इट, मरकरी इज नॉट अ सॉलिड, लिखिए बेटा नोट में इस बात को, मरकरी इज नॉट अ सॉलिड बट इट इज अ मेटल। बेटा जितने भी मेटल की मैं बात करूं, जो मेटल होते हैं बस मोस्टली क्या होते हैं बेटा सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं है, लेकिन मरकरी क्या होता है बेटा लिक्विड होता है, ध्यान रखना इस बात को, आप नोट में बात लिख सकते हो बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो गैस, नेक्स्ट हेडिंग लिखो गैस। गैस क्या होता है बेटा, गैस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, सॉलिड पढ़ लिया, गैस पढ़ेंगे, लिक्विड पढ़ेंगे। गैस में लिखो बेटा, लिखो अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ it neither possesses definite volume or neither possesses definite volume nor definite shape। मतलब गैस क्या होती है, गैस से क्या समझते हैं, कोई भी वो चीज ना ही तो उसका फिक्स्ड वॉल्यूम हो और ना ही तो उसका फिक्स्ड क्या हो शेप हो, मतलब जिसका शेप और साइज कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, उसमें क्या बोलता हूँ गैस। तो कोई भी वो चीज जिसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप दोनों में से कुछ भी डेफिनेट ना हो, मैं उसे गैस बोलता हूँ। इसके बारे में दो चार बातें पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, नई हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, और इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए आप, लिखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल इज वेरी लार्ज। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल इज वेरी लार्ज। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं बेटा, ये किसी गैस के लिए मैंने फिगर बनाया है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर जो पार्टिकल है बेटा उनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा बेटा वेरी लार्ज एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वीक, एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वीक। जाहिर सी बात है बेटा, इतनी दूर दूर पार्टिकल हैं, इनके बीच की जो फोर्स होगी बेटा, अगर मैं इनके बीच की फोर्स की बात करूं काफी वीक फोर्स होगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो इनका बॉन्ड होगा उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिंपल सी भाषा में कहूं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा काफी लो होगा। तो दूसरी बात देखिए, इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात लिखिए बेटा, बेटा जर्नली बात करता हूँ, जो जर्नली अगर मैं बात करूँ जर्नल केस में जो गैस होती है बेटा, गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, लेकिन जब मैं एक हाई लेवल का पोटेंशियल डिफरेंस लगभग 10 की पावर 24 वोल्ट से 10 की पावर 34 वोल्ट इतना अगर मैं पोटेंशियल क्या कर दूंगा बेटा अप्लाई कर जाता हूँ, तो ये एक इस कंडीशन में क्या कर जाती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है। तो बेटा इस बात को भी लिखिए, लिखिए जनरली गैस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जनरली gas does not conduct electricity, but if we apply high potential difference between them, then it conduct
then it conduct heat as well as electricity. दूसरी बात बेटा, एक स्पेशल बात बताता हूँ बेटा, गैस के रिलेटेड एक स्पेशल बात है। जब मैं 12th क्लास में था तो मुझसे मेरे टीचर ने एक बात पूछी थी कि वो कौन सा मैटर है जो इनविजिबल है। बेटा ध्यान रखना, गैस वो मैटर है जो इनविजिबल है। कैसा मैटर है? गैस इनविजिबल है। तो कोई भी वो मैटर जो इनविजिबल होता है उसे हम गैस बोलते हैं। तो लिखिए इट इज एन इनविजिबल मैटर, इट इज एन इनविजिबल मैटर। अगर आपको कोई रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है गैस को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये गैस बेटा, ये आपने गैस की रिप्रेजेंटेशन कर दी, इतने दो इसके पार्टिकल। गैस का एग्जांपल क्या हो गया? CO2, एयर एक्सेट्रा, ये गैस के एग्जांपल। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसके आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। सॉलिड पढ़ लिया हमने, गैस पढ़ लिया, लिक्विड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मोल्टन स्टेट में पढ़ने की नीड नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ऑल द बेस्ट।